नमस्कार। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास सक्सेनिक अम्ल का एक विलयन है, उस विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। किस किस की टर्म में ज्ञात करनी है? नॉर्मलता, मोलरता, मोलरिता, भार प्रतिशत, मोल भिन्न और फॉर्मलता। अब हमने जो सॉल्यूशन लिया है, किसका सॉल्यूशन है? वो सक्सेनिक अम्ल का। कितना सक्सेनिक अम्ल ले रखा है अपन ने? 1.77 ग्राम। और उसको किसमें हम पानी में मिला करके कितना विलयन बना लिया हमने? 100 ml विलयन लिया है। और उस विलयन का घनत्व कितना है? 1.077 ग्राम पर ml। तो अब इस विलयन की सांद्रता हम सबसे पहले किसमें ज्ञात करेंगे? नॉर्मलता। किसका परिकलन करेंगे हम इसकी कि इस विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी। तो क्या दिया हुआ है हमें? सक्सेनिक अम्ल की मात्रा कितनी मिक्स कर रखी है हमने? 1.77 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है? 100 ml। विलयन का घनत्व 1.077 ग्राम। सक्सेनिक अम्ल का अणुभार कितना है? 118। तो विलयन की सैंती, तो इसका मास कितना होगा विलयन का? इसके आयतन गुणा इसके घनत्व के बराबर। तो घनत्व हमें दे रखा है, आयतन दे रखा है। घनत्व कितना है इसका विलयन का? 1.077। और आयतन कितना ले रखा है विलयन का हमने? ये 100 ml। तो इस विलयन का मास कितना होगा? घनत्व इंटू आयतन कितना आ गया? 100.77 ग्राम। विलायक का मास कितना होगा वो हमें दिया हुआ है, 1.77 ग्राम। ठीक ठीक। विलय का, तो विलायक कितना होगा? विलयन का मास और इस विलयन के मास में से अगर हम विलय का मास, विलय क्या ले रखा हमने? सक्सेनिक अम्ल। और सक्सेनिक अम्ल की मात्रा कितनी है? 1.77 ग्राम। तो इस विलयन के आयतन में से इस विलय की मात्रा को घटा देंगे तो किसका मास आ गया हमारे पास? विलायक का। तो विलायक का कितना होगा? 99 ग्राम। अब इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है? क्या बताया था आपको कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांक कितने होंगे? इसका भार ग्राम में बटा उसका तुल्यांक की भार, वो क्या होगा? इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांक की भार क्या होगा? इसका अणुभार बटा इसकी क्षारकता। तो अणुभार कितना है इसका? 118। और इसकी क्षारकता कितनी है? 2। तो इसका तुल्यांक की भार कितना हो गया? 59। तो इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? अम्ल की मात्रा बटा ग्राम तुल्यांक भार। तो अम्ल की मात्रा कितनी ले रखी हमने? 1.77 ग्राम। कितना है सक्सेनिक अम्ल? 1.77 ग्राम अपॉन बटा इसका तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार कितना है इसका? 59। तो ये मोल किसमें होना चाहिए? 1 लीटर आयतन में, यानी कि 1/लीटर। लीटर कितना आयतन? आयतन कितना ले रखा है इस विलयन का? 100 ml। 100 ml का मतलब कितने लीटर हो गया? 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर मल्टीप्लाई कर किससे कर देंगे? 1/0.1। तो इस विलयन की नॉर्मलता कितनी आ गई हमारी? 0.3। अब हमें अगर इस विलयन की सांद्रता किसमें ज्ञात करेंगे हम? मोलरता। किसमें ज्ञात करेंगे? मोलरता। मोलरता का परिकलन करेंगे। मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोल कैसे निकालेंगे हम? विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। कैसे निकालेंगे हम? विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार।
और ये किसमें हो, ये मोल किसमें हो, 1 लीटर विलियन, यानी कि 1/मिलियन का आयतन, किसमें, लीटर। तो ये क्या आ जाएगी उसकी मोलर। तो ग्राम में मात्रा कितनी है इसकी, 1.77, अणुभार कितना है इसका, 118 इंटू 1/0.1, क्योंकि विलियन का आयतन कितना ले रखा है, 100 ml। 100 ml का मतलब 0.1 लीटर। तो इसकी मोलरता कितनी आ गई हमारी, 0.15। तो ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, इसकी मोलर। अब इसकी मोलरता क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी मोलरता। अब मोलरता क्या होती है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या तो हमें पता है, किससे निकालेंगे, ग्राम में भार बटा अणुभार। तो ग्राम में भार, ग्राम में उसकी मात्रा बटा उसका अणुभार, ठीक है। विलायक की मात्रा ये किसमें होना चाहिए, 1000 ग्राम विलायक में। यहां पर हमारे पास विलायक की मात्रा कितनी है, जो हमने यहां से निकाली थी, विलियन की मात्रा में से विलेय की मात्रा को माइनस कर देंगे तो किसकी मात्रा आ गई हमारे पास, विलायक की। तो विलायक की मात्रा कितनी हमारी, 99 ग्राम। कितनी है इसकी, 99 ग्राम। विलियन अम्ल की मात्रा 1.77, अम्ल का अणुभार 118, विलायक की मात्रा 99 इंटू 1000। तो ये क्या आ गई हमारी इसकी मोलरता, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका भार प्रतिशत। सांद्रता किस में ज्ञात करनी है, भार प्रतिशत में। तो भार प्रतिशत क्या होता है कि 1000 ग्राम विलियन में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उसका भार प्रतिशत। तो अम्ल का भार कितना ले रखा है अपन ने, अम्ल का भार कितना है इसमें, 1.77। विलियन का भार कितना है, 100.77। आयतन इंटू घनत्व से निकाल लिया विलियन का भार। और भार प्रतिशत क्या होता है कि 100 ग्राम विलियन में विलेय के कितने ग्राम घुले हुए हैं। तो 100.77 ग्राम में तो कितने घुले हुए हैं, 1.77। 1 में कितने होंगे, 1.77 अपॉन 100.77, और 100 में कितने होंगे, इंटू 100। तो ये जब हम निकालेंगे तो भार प्रतिशत कितना आएगा हमारा, 1.76। तो भार प्रतिशत क्या हुआ कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है उसकी, उसका भार प्रतिशत। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मोल भिन्न। क्या निकालेंगे, मोल भिन्न। तो मोल भिन्न क्या होता है कि विलियन में किसी भी पदार्थ की मोल भिन्न उस पदार्थ के मोल और विलियन के कुल मोल का क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसमें क्या क्या है, इस विलियन में सक्सेनिक अम्ल है और दूसरा क्या है, जल। तो सक्सेनिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, 118, और जल का कितना होता है, 18 होता है। तो हमें विलेय के पहले तो हम सक्सेनिक अम्ल के मोल निकालेंगे। सक्सेनिक अम्ल का हमें क्या दे रखा है, भार दे रखा है कि इस 100 ml विलियन में कितने ग्राम अम्ल घुला हुआ है, 1.77। तो इसके मोल कितने होंगे, अम्ल के मोल कितने होंगे, अम्ल का ग्राम में भार बटा इसका
अणुभार, अम्ल का भार कितना ले रखा हमने 1.77 ग्राम। इसका अणुभार कितना है 118। तो इसके मोल कितने आ गए? 0.098। ये तो किसके मोल हो गए? हमारे अम्ल के। दूसरा क्या है? विलायक क्या ले रखा हमने? जल। तो जल के मोल कितने होंगे? जल क्या है? ये विलायक। जल के मोल कितने हैं? जल का भार अपॉन जल का अणुभार। तो विलायक का भार कितना है? विलायक की शक्ति कितनी है? 99। अणुभार कितना है इसका? 80। तो कितने मोल हो गए इसके? 5.5। तो विलियन में विलेय के मोल तो कितने हैं? 0.098 और विलायक के मोल कितने हैं? 5.5। अब हम विलेय और विलायक दोनों की मोल भिन्न का परिकलन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अम्ल की मोल भिन्न कितनी होगी? अम्ल की मोल भिन्न कितनी होगी? अम्ल यानी कि विलेय की मोल भिन्न। तो विलेय की मोल भिन्न क्या होती है? विलेय के मोल n बटा विलियन में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोल। तो इसमें क्या क्या है? सक्सेनिक अम्ल और जल। तो सक्सेनिक अम्ल के मोल प्लस जल n अपॉन n प्लस n। विलेय के मोल भिन्न सक्सेनिक अम्ल के मोल कितने आए थे हमारे? 0.098। कितने? 0.098 बटे 0.098 प्लस 5.5। क्योंकि विलायक यानी कि जल के मोल कितने हैं? 5.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने इसकी मोल भिन्न क्या आएगी? 0.0175। कितनी आएगी? 0.0175। ये किसकी मोल भिन्न आ गई? हमारी विलेय। अगर विलायक की मोल भिन्न निकालें, विलायक यानी जल की, तो जल की मोल भिन्न क्या होगी? जल के मोल बटे कुल मोल। जल के मोल कितने हैं? कैपिटल एन। कुल मोल कितने होंगे? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो जल के मोल कितने हैं इसमें हमारे इस विलियन में? 5.5 बटे इसके मोल कितने थे? 0.098 प्लस 5.5। इसको सॉल्व कर लेंगे। जो इसके सॉल्यूशन आएगा वो किसकी मोल भिन्न होगी? जल की, यानी कि विलायक। अब इसके बाद हम लास्ट में एक और बच गया। क्या है इसका? फॉर्मूलेता। सांद्रता को व्यक्त किस में और कर सकते हैं हम? फॉर्मूलेता। तो जो ये विलियन बना हुआ है इसकी फॉर्मूलेता कितनी होगी? फॉर्मूलेता क्या होती है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के फॉर्मूला वेट, सूत्रवाद। एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के सूत्रपात, फॉर्मूला वेट कितना होगा? फॉर्मूला वेट किससे निकालेंगे?
ग्राम में भार अम्ल का विलेय का बटा उसका सूत्र भार, और ये किसमें होना चाहिए, आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर पर लीटर। तो अब हमें इसका भार दे रखा है, ग्राम में भार कितना ले रखा है, सक्सेनिक अम्ल 1.77। इसका सक्सेनिक अम्ल का सूत्र भार कितना होगा, तो इसका अनुभार है कितना है 118, और इसका आयतन कितना है 100 ml। विलियन का आयतन कितना है 100 ml। 100 ml का मतलब 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 0.15, कितना आ गया 0.15। तो ये क्या होगी इस विलियन की फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम किसी भी विलियन का क्या निकाल सकते हैं कि सांद्रता को नॉर्मलता में व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता में कर सकते हैं, मोललता में कर सकते हैं, भार प्रतिशत में कर सकते हैं, मोल भिन्न में कर सकते हैं, फॉर्मूलता में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी विलियन की सांद्रता व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।